न्यू एडमिशन ओपन ऑक्सफोर्ड ग्रीन पब्लिक स्कूल न्यू बाईपास भोगांव मैनपुरी। हमारे यहाँ बेस्ट क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा शिक्षण कार्य की व्यवस्था, बेस्ट एजुकेशन सिस्टम एवं बेस्ट फैकल्टी की सुविधा, लाइब्रेरी एवं लेबोरेटरीज की उचित व्यवस्था, बच्चों को लाने व ले जाने के लिए स्कूल बस की सुविधा, बच्चों के खेलने के लिए बेहतरीन प्लेग्राउंड, डिजिटल बोर्ड द्वारा बेहतरीन शिक्षा की व्यवस्था, बच्चों की सुरक्षा के लिए CCTV कैमरों की व्यवस्था। अध्यक्ष अनुराग दुबे एडवोकेट, हाईकोर्ट इलाहाबाद। सेक्रेटरी सौरभ दुबे एडवोकेट। मोबाइल नंबर 9719745885। अपने बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। के गुलदस्तों के साथ चुनाव में है एक अलग गुलदस्ता, वहीं समाजवादी पार्टी एक ही बगीचे के फूलों के साथ मैदान में है। अभी कन्नौज में हाल ही तेज प्रताप को वहाँ पे मैदान पे उतार दिया, किस तरह से देखते हैं? हम तो बार बार कहते हैं, ऐसा कहते हैं और वही आशंका सही साबित हुई। इनका PDA परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ सफाई, इसके अलावा किसी कुछ है नहीं। यादवों को पल्ले नहीं पड़ना। शिव प्रसाद यादव जी चिल्ला रहे थे कि घोषियों को कुछ नहीं मिला। हम कह रहे घोषी छोड़ दो, कमरियों को या किसी कुछ नहीं मिलना, क्योंकि परिवार में ही तीसरी पीढ़ी प्रवेश कर रही है। अभी हम अखबार में पढ़ रहे थे, आप भी लोगों से सुन भी रहे थे, देख भी रहे थे कि अखिलेश जी की बेटी भी प्रवेश कर चुकी है, चुनाव में शामिल हो चुकी है। इसका मतलब साफ है कि परिवार से कुछ बचना नहीं है। इसलिए न किसी यादव को कुछ पल्ले पड़ेगा, न किसी अन्य को पल्ले पड़ेगा। केवल और केवल सारा राजनीतिक मामला जो भी है वो परिवार तक सिमट गया है, और इसलिए उत्तर प्रदेश में भी परिवार तक सिमटाने के लिए इस बार 0 नंबर से पास करने का निर्णय किया है। इनका ये 0 पे आउट होंगे। एक भी सांसद इनका नहीं आने वाला है। 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, कवर खिलेगा। उसमें इनके परिवार के चाहे जितने लोग लड़ रहे हैं, ये शुरुआत मैनपुरी से होगी, और जितने भी लोग लड़ रहे हैं, जहाँ भी इनकी पार्टी लड़ रही है, इस बार 0 पे आउट होने वाली है। आपका बयान बहुत चर्चा में है, जिसमें आपने बयान दिया था कि 2022 में सरकार जनता ने आपको सरकार में और 2027 में चुनाव होने। तो आपका कहना ये था कि इस बार 2027 का चुनाव नहीं हो रहा है, चुनाव 2029। अरे ये वन नेशन वन इलेक्शन, अरे उसमें प्राथमिकता में, पार्टी की प्राथमिकता में मेरा बयान नहीं है, पार्टी का स्टैंड है। क्योंकि परिवारी लोकतंत्र में चुनाव, कोई न कोई चुनाव दर चुनाव आते रहते हैं। गांव का प्रधान, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत, नगर पालिका, MLA, MP, इसलिए इस पर एक कमेटी भी की जा चुकी है। पार्टी के एजेंडे में है वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव। उसी के आधार पर मैं बात चर्चा हमेशा करता हूँ, आज भी कर रहा हूँ। वन नेशन वन इलेक्शन होगा। हमलावर है, आपके बयान को इस तरह से देख रहा है कि उधर नतीजे आए नहीं है। मंत्री जी का इस तरह का बयान केवल लोगों को डराने के लिए किया जा रहा है। कोई, अरे इसमें क्या डराना है? वन नेशन वन, इसमें क्या डर है? सबको स्वागत करना। एक देश का एक चुनाव होगा तो इसका स्वागत सबको करना चाहिए, क्योंकि ऊर्जा, पैसा, बजट और सारी सरकारी मशीनरी का उपयोग इन चुनाव में ही हुआ करता है। इसलिए विकास की योजनाएं, जनहित कार्यों की योजनाएं, अन्य देश और प्रदेशों के अन्य ऊर्जा सब चुनाव में खर्च होती है। वो ऊर्जा की बचत होगी, धन की बचत होगी, और राष्ट्र हित में महत्वपूर्ण ये निर्णय है जो लागू होते ही हमारे देश के लिए काफी बड़ी धनराशि बचेगी, मितव्ययता भी बचेगी, धन भी बचेगा, और राष्ट्र हित में बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक।